उनका मूवमेंट था, उनकी जो सोच थी या विचारधारा थी बहुजन समाज की, या बहन मायावती जी ने उससे जो है किनारा कस के कोई रास्ता बदला, उस वो चीज़ नहीं अपने उस पर कामयाब हुई। आपको ये नहीं लगता है कि जिस विचारधारा से आप प्रेरित होकर के बहुजन समाजवादी पार्टी से आप होकर के एक बड़े पद पे आए थे, आप एक बड़े नेता रहे, आप वही समाजवाद, जिस समाजवाद ने एक गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना को भी अंजाम दिया था, आपको नहीं लगता है कि जैसे कुछ आपने तुरंत एकाएक बदलाव करके, तो आपको क्या लग रहा है कि समाजवाद जो है ये आपको अब सूट कर रहा है, या इसमें अभी आपको लग रहा है कि नहीं, इसी के माध्यम से ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो आपने 2 जून की घटना का जिक्र किया, 2 जून की घटना का जिक्र उस दिन समाप्त हो गया जब बहन कुमारी भारती ने 2019 में समाजवादी पार्टी से शिफ्ट हो गई। इसका राग अलापना मेरे ख्याल से व्यर्थ है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को बहन कुमारी भारती जी ध्यान देती तो 2019 में मिल करके चुनाव लड़ करके और 10 सीटें जीत करके, जो 2014 में 0 पर चली गई थी पार्टी, वो 10 सीटें जीती। तो ये नारा मेरे ख्याल से खोखला हो गया, इसका जिक्र करना बेमतलब है। जहाँ तक आपने विचारधारा की बात की, निश्चित तौर से विचारधारा आज के समय में जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ, अब वो बहुजन समाज पार्टी जो 1984 और 89 की थी ना, वो बहुजन समाज पार्टी रही, और 1984 और 95 की जो समाजवादी पार्टी थी, अब वो न समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और दलितों, पिछड़ों, मजलूमों को साथ लेकर चलने की एक तमन्ना माननीय अखिलेश यादव के अंदर जगी है। और उन्होंने नारा दिया है कि समाजवाद के साइकिल के 2 पहिए हैं। एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से चलेगी, तो दूसरा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से। आप देखे होंगे कि जनरल सीटों पर दलित समाज के लोगों को उन्होंने टिकट देने का काम किया, हिस्सेदारी, भागीदारी देने का काम किया। इससे समाज जो है माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों से प्रभावित है, और उनकी विचारधारा से हम लोग भी प्रभावित है। हमें भरोसा है कि आने वाले दिनों में अगर दलित वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर साथ दिया, तो निश्चित तौर से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन जो मानव श्री काशीराम साहब ने चलाया था, वो अपने आप पूरा होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। इसलिए हम लोग जुड़ करके इसमें काम करने का काम करें। एक आखिरी सवाल है त्रिभुवन जी, वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस जिले से जुड़ा हुआ सवाल है। आपके मित्र राकेश पांडे जी, जिनकी समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, और आप लोग 5 लोग यहाँ से जीत करके समाजवादी से विधानसभा में पहुंचे थे। सवाल ये है कि उन्हीं के सुपुत्र इस समय जो है लड़ाई में है, मैदान में है, और आपके प्रतिद्वंदी लालजी वर्मा के ठीक सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर दोस्ती भी हावी होती है, या आप लोग जो है राजनीतिक कर्मभूमि जो है उस जो है वो आपके सामने खड़ी हो जाती है, वहाँ दोस्ती को आपको किनारा करते हैं? ये बड़ा व्यवहारिक सवाल है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इस भंवरजाल से आप लोग कैसे वहाँ पे उभरते हैं, वहाँ दोस्ती हावी है या कर्मभूमि? देखिए, ऐसा है, जंग में जहाँ न्याय की जंग हो, वहाँ दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखी जाती। कृष्ण जी ने भी कभी उपदेश दिया था गीता के माध्यम से कि युद्ध की भूमि में नाते रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। निश्चित तौर से माननीय राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी के विधायक थे और हैं। उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, और 2019 में उनको देश की पार्लियामेंट में भेजने वाले हम ही थे, क्योंकि उस समय भी सपा बसपा का गठबंधन था। हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने और हम लोग बहुजन समाज पार्टी में थे, हमने टिकट दिलाने का काम किया था। हम लोगों ने मिल करके उन्हें सांसद बनाने का काम किया था। आज समाजवादी पार्टी उनसे दूर है, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है। निश्चित तौर से आप देखेंगे कि 4 जून को रितेश पांडे जी चुनाव हार करके घर बैठेंगे, और दोस्ती दुश्मनी का कोई सवाल नहीं है। राजनीति में सब चलता है, इसलिए ये चुनावी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग अपनी लड़ाई न्याय के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में लालजी वर्मा जी को भारी वोटों से जिताकर देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये त्रिभुवन दत्त जी थे एशियन न्यूज के तीखे सवालों का, इन्होंने बहुत बखूबी से जवाब दिया है, और साथ ही साथ ये आलापुर के इस समय मौजूदा विधायक हैं, और पूर्व सांसद भी रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं, और तमाम पदों पर, राजनीतिक बड़े पदों पर रहे हैं, और जनता के बीच में इनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है, और दलित वोटों पर इनकी काफ़ी बहुत मजबूत पकड़ है। फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरीके से ये अपने वोट को संत कबीर नगर विधान लोकसभा और अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है इस पर विजय दिला सकते हैं, और राष्ट्रीय पद पे भी इस समय समाजवादी पार्टी के हैं। अब इनके ऊपर किस तरीके से जो जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने दी है उसको किस तरीके से बखूबी निभा पाएंगे, और आने वाला जो चुनावी परिणाम होगा वो किसके पक्ष में होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। पंकज मिश्रा, अम्बेडकर नगर, एशियन न्यूज।